मीनू, पूजा घर से गंगा जल ले आओ। और आपको जहन्नुम तक ही आना होगा, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ, हीरा मंडी। रानी, तुम पूजा के लिए पान के पत्ते ले आई हो ना? रानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? राजा ने कुछ कहा क्या? माँ, मन में एक सवाल आया है। कोई पाप की नगरी में रहकर भी पाप से दामन बचा के जी सकता है क्या? हाँ रानी, जब लंका जैसी पाप की नगरी में विभीषण जैसा धर्मात्मा हो सकता है, तो दुनिया में ऐसा कोई कीचड़ नहीं जहाँ कमल न खिले। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मैत पुनरीकाक्षसभायाभ्यान्तर शुचि। आप हमारे घर कथा में नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, आप हमें कुरान खानी में बुला लीजिए। या मेरे मौला, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन। तू भी कैसी उम्मीद लगा बैठी नुसरत? कोठे पर शरीफजादियां नहीं आया करती। रानी, आप आ गए? दो बातें हैं। पहली बात तो कि दोस्त को आप नहीं तुम कहते हैं, और दूसरी बात कि दोस्त को घर बुलाकर अकेले अकेले खाने वाले बदतमीज होते हैं। मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। हमें भी यही लगा था। जो भी परेशानी है जल्दी से बोल दो। राजा, जिस लड़की ने तुम्हें खून दिया था, आज उसने हमें अपने घर कुरान खानी पर बुलाया है। तो परेशानी क्या है? जाओ। वो हीरा मंडी में रहती है। अब बताओ, क्या हमें एक तवायफ के घर जाना चाहिए? तुम एक तवायफ के घर नहीं जा रही हो रानी। एक सच्चे दिल वाली लड़की जिसने तुम्हारे पति की जान बचाई है, उसके घर जा रही हो। तुम सही कह रहे हो राजा। किसी की मजबूरी पर अच्छे या बुरे की मोहर लगाने वाले हम कौन होते हैं? हम नुसरत से मिलने जाएंगे। तुम अकेली नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है, हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे। रानी, पर हीरा मंडी। हम एमएलए हैं इस इलाके की, हमें कोई कुछ कह के तो दिखाए। और अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, तुम अपने साथ महल के 2 नौकर भी ले जाएंगे। रानी। राजा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम आराम करो, हम नुसरत से मिलने जा रहे हैं। तुम बड़ी किस्मत वाली हो रानी, जो तुम्हें राजा जैसा शौहर मिला, वरना तो कुछ बदकिस्मत के नसीब में हीरा मंडी लिखी होती है। ऐसे नुसरत,
जिनसे तुम अस्पताल में मिली थी, नवाब इकबाल खान, वो तुम्हारे आराम से। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। घर ले जाओगी? फिर परायों वाली बात। भला बहन से पूछ के ले जाएंगे? हक से ले जाएंगे छीन के। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, हम तुम्हें नुसरत आपा कहेंगे। नुसरत आपा। और अब कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। मैं ये बीमारों वाला नाश्ता नहीं करूंगा। तुम बीमार हो, बीमारों वाला नाश्ता नहीं करोगे तो क्या करोगे? थोड़ा तो मसाला होना चाहिए ना। राजा, चुपचाप ये खाओ, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। एमएलए वाली धौंस हर जगह चलाती हो। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? जब तक ऐसा नाश्ता मिलता रहेगा एकदम बेकार। डियर, गवर्नर सर के ऑफिस से फोन आया था। वो चाहते हैं कि प्रदेश के सारे उद्योगपतियों से तुम मिलो, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने पति से मिलने की फुर्सत नहीं है, उद्योगपतियों से मिलेंगी। हम वैसे भी राजा के जन्मदिन की पार्टी देने की सोच रहे थे। हमें तो बहू ने अपने चुनाव जीतने की दावत भी नहीं दी है। तो माँ, आज रात ही एक बड़ी सी दावत रखते हैं, सारी खुशियाँ एक साथ मनाएंगे। हाँ मीनू, मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ आना। तुम्हें क्या हुआ? तुम नहीं जानती रानी, ये सरकारी पार्टीज बहुत बोरिंग होती हैं। तुम कोई बोरिंग सी साड़ी पहन के सबको नमस्ते करती रहोगी और मैं किसी मोटे सफारी सूट वाले बिजनेसमैन के साथ फंस जाऊंगा जो पूरी शाम मुझसे गन्ने के सरकारी रेट के बारे में बात करता रहेगा। भी कितनी बोरिंग हो गई है रानी। लोगों की शादियां तो 5-7 साल के बाद जाके बोरिंग होती हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ ही महीनों में बोरिंग हो गए। काश उस पार्टी में कोई ऐसा भी हो जिसे देख के मेरा भी दिल लगा रहे। सही बात है राजा, हम एक काम करेंगे, अपनी चप्पलें ना दरवाजे पे टांग देंगे, उसे देखकर दिल लगाना। बड़े आए किसी और को देखकर दिल लगाने वाले। क्या नसीब है, ना नाश्ते में मसाला है ना लाइफ में। कुछ करो रानी, कुछ करो। कम से कम आज शाम को तो वही पुरानी साड़ी मत पहनना। मेरी चाची लगोगी पहन के, वो भी बोरिंग वाली। हम तुम्हारी चाची लगते हैं, वो भी बोरिंग। आज देखना, तुम्हारे होश ना उड़ा दिए ना तो हमारा नाम भी रानी नहीं। तुम्हारी नजरें ना सिर्फ हम पर होंगी और किसी पर नहीं। देखते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि रात की दावत में क्या पहने। राजा सही कहता है, संगत का बुरा असर पड़ता है। ये सरकारी पार्टीज बहुत बोरिंग होती हैं। तुम कोई बोरिंग सी साड़ी पहन के सबको नमस्ते करती रहोगी और मैं किसी मोटे सफारी सूट वाले बिजनेसमैन के साथ फंस जाऊंगा। राजा, तुम्हारे साथ रहकर ना हमारी पसंद भी खराब हो गई है। ये देख, ये कितनी सुंदर साड़ी है। हाँ माँ, बहुत अच्छी है, पर हम ये नहीं पहन सकते। अरे पर ये तुम्हारी दादू की पुश्तैनी साड़ी है। यही तो परेशानी है माँ, ये दादू की पुश्तैनी साड़ी है। अगर हम ये पहनेंगे तो राजा में पक्का चाची बुलाएगा। हमारे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है। डियर, लड़कियों की ना दो ही प्रॉब्लम होती है, पहनने को कपड़े नहीं है और कपड़े रखने के लिए जगह नहीं। तू कह रही है तेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, और अभी तक इतने कपड़े रिजेक्ट कर चुकी है। रानी, तुम राजा की बातें सुनकर परेशान क्यों होती हो? वो तो तुम्हें तंग करने के लिए कुछ भी कहता है। नहीं माँ, हम दिल को तसल्ली देकर हार मानने वालों में से नहीं है। राजा ने हमें चुनौती दी है, हमें कुछ अलग पहनना है, एकदम हटके लगना है। अरे तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो ना, अपनी नाक गाजर जैसी इतनी लंबी करवा लो और कान खरगोश जैसे इतने लंबे। देखना अपने आप हटकर लगोगी।
राजा तुम ना माँ से समझा दीजिए, हर बार हमारा मजाक उड़ाता है। अरे तो इसकी बात सुनती ही क्यों है? इससे कह दीजिए हम इसकी पत्नी है, इसकी अर्धांगिनी। अगर हमारे कान और नाक लंबे होंगे ना तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो फिर ये आइडिया ड्रॉप करते हैं। क्या आइडिया है? तुम पार्टी में अपनी जगह किसी और को भेज दो, मेरी पत्नी यानी अर्धांगिनी बनाकर। देखना अपने आप सब कुछ हटकर होने लगेगा और मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हम तुम्हें अभी बताते हैं। अरे आप लोग राजा की तरफ है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हंस क्यों रहे हैं? अरे कहाँ हंस रही हूँ? माँ आप अभी भी हंस रही हैं और तुम भी। अरे जिसके दो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, उस माँ के होठों पे तो हंसी होगी ना। अच्छा चल, तूने कुछ सोचा? तुझे क्या पहनना है? पता नहीं माँ, बस इतना पता है कि हमें कुछ अलग पहनना है, एकदम हटके, कुछ ऐसा जो हमने कभी ना पहना हो। माँ अगर हम नहीं, कभी नहीं। माँ प्लीज। अरे पर नहीं नहीं, वो तुम कैसे? माँ प्लीज इजाजत दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसी में मेरी खुशी है। पहन लो। थैंक यू। दावत? सलीम साहब, हमारी तरफ से एमएलए साहिबा को फूल भिजवा दीजिए। नवाब साहब, एमएलए साहिबा की वजह से ही आपके अब्बू का ख्वाब पूरा हुआ है, और ख्वाबों का शुक्रिया अदा करने के लिए फूल नहीं भेजे जाते हैं, आपको खुद जा करके कहना चाहिए। हद से ज्यादा कड़वी चाय पिलाने लग गए हैं आप सलीम साहब। जब चीजें हद से आगे बढ़ जाती हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। नुसरत आपा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्ती में तुम चलता है, पर आपा को आप कहते हैं। ठीक है नुसरत आपा, हमें आपकी मदद चाहिए। आपा, ये सब हमसे अकेले तो होगा नहीं, और हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, तो आपको हमारे साथ हमारे घर आना होगा। ठीक है, लेकिन हम पिछले दरवाजे से आएंगे और काम खत्म होते ही फौरन निकल जाएंगे। पिछले दरवाजे से क्यों? आप हमारी आपा हैं, आपको छुप के आने की कोई जरूरत नहीं है। रानी, जिसके नसीब का सूरज छिप चुका हो, उसे दुनिया की नजरों से खुद को छिपाना ही पड़ता है। हम जैसी औरतों को शरीफ घरों की महफिलों में नहीं बुलाया करते। पर आपा, इतना हक दिया है तो अपनी बात रखने का भी हक दो। ये लो, ये फूल। अल्लाह करे जैसे ये फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहे। मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। मिस्टर परफेक्ट, आप हमेशा की तरह परफेक्ट लग रहे हैं। हाँ, जब तक मेरी रानी ना कह दे का राजा परफेक्ट कैसे दिख सकता है। छिपकली, क्या हुआ? क्या बताऊं, हाल बुरा है, सीने में कुछ चुभ सा रहा है। तुम्हें देखूंगा तो शायद ठीक हो जाऊं। दरवाजा खोलो ना।
हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। जाओ यहाँ से, हम तैयार हो रहे हैं। तो हमें तो अंदर आने दो, हम तैयार कर देते हैं। जी नहीं, राजा जाओ यहाँ से, परेशान मत करो हमें। लगता है छिपकली ने फाइनली अपने पिटारे से सबसे पुश्तैनी और बोरिंग साड़ी निकालकर पहन ही ली। अरे छिपकली, किताब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका कवर बोरिंग हो तो देखने का भी मन नहीं करता। लगता है आज मुझे पार्टी में देखने के लिए कुछ खास ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह, मुझे डर है कहीं आज फरिश्ते भी तुम पर फिदा ना हो जाएं। तुम्हारे शौहर इस दावत में खूबसूरती ढूंढने निकले हैं। अगर एक पल के लिए भी उनकी नजर तुम पर से हट जाए तो मेरा नाम बदल देना। एक चीज की कमी है। क्या? इतनी खूबसूरत दिखोगी तो कयामत आ जाएगी। उस कयामत को रोकने के लिए ये नजर का टीका हो गया। नुसरत आपा, अपनी बहन के लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। कमाल है, बहन भी बुलाती हो और शुक्रिया भी अदा करती हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आपा, दावत में नहीं आओगी? नहीं रानी, हमारी दोस्ती की डोर बहुत कच्ची है और इस दुनिया के दस्तूर का मांझा बहुत पक्का। अगर ये दोनों धागे आपस में उलझ गए तो कच्ची डोर कट जाएगी। नहीं रानी, हमें दुनिया के बनाए उसूलों पर चलना ही होगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी इतनी अच्छी दोस्त को नहीं खोना चाहती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मीनू, रानी आज पार्टी में क्या पहन रही है? सॉरी सर, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक एडवाइस दे सकती हूँ। क्या? आज रानी ना खूंखार शेरनी बनी हुई है, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से चले जाइए। अगर गुस्से में पंजा पंजा मार दिया तो माँ, रानी को और कितना वक्त लगेगा? वो तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे आज से पहले मैंने उसे देखा ही ना हो। बेटा, देखने को तो सुहागन चांद भी रोज ही देखती है, लेकिन करवा चौथ के चांद की बात ही कुछ और होती है। उसकी चमक में इंतजार का रंग जो घुला होता है। लेकिन इतना इंतजार करवाने का क्या मतलब है माँ? वो जानती है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, पर कभी कभी मजाक भी बहुत महंगा पड़ सकता है। मतलब? मेहमान आ रहे हैं, आगे देख। नमस्कार 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 नमस्कार। राजा साहब, एमएलए साहिबा की पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता ठाकुर बलदेव सिंह का राजा साहब को सादर प्रणाम है। नमस्कार। नमस्ते, आइए। गवर्नर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रानी गायत्री कहाँ है? वो बस अभी आ रही हैं, आप आइए। माशाल्लाह, काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं। लगता है जेल का खाना बहुत रास आया आपको। और लगता है बदतमीजी आपको काफी रास आती है। खैर, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे घर में आपका स्वागत है। एमएलए साहिबा कहाँ है?